मेरे इस YouTube चैनल पे। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अब से मैं आपको क्लास 12 के सारे फिजिक्स के नोट्स और लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड करूँगा। जैसे जैसे मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगा वैसे वैसे आप लोगों ने साथ साथ मेरे नोट्स बनाने हैं और मैं कम्प्लीटली बोर्ड स्टाइल चलूँगा। थोड़ा थोड़ा मैं कॉम्पिटिटिव टच भी रखूँगा अपने लेक्चर्स में, ताकि जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं सब कुछ ईजी वे में समझा सकूँ और साथ साथ लिखवा सकूँ। तो मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला लेक्चर, जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास +2 फिजिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहले तो चार्जेस को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पूरा। उसके बाद देखेंगे कितने टाइप्स के चार्जेस हैं, फिर उन टाइप से हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ लॉज पढ़ेंगे, जैसे कि कूलम्स लॉ, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो धीमे धीमे करके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन करेंगे। तो बच्चे चार्ज क्या होता है आप लिख लीजिए। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन इट इज केप्ट नियर अनदर चार्ज। यानी कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का, कि अगर इसे किसी दूसरे चार्ज के पास रखेंगे तो वो दोनों चार्जेस में कोई फोर्स फील होगी। यानी कि एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा। तो ये होती है चार्ज की एक खास डेफिनेशन जो आपको बुक्स में मिलती है। और एक स्पेशल डेफिनेशन या एक पॉइंट कि चार्ज बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि सब्सटेंस। मैटर यानी कि सब्सटेंस, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब लास्ट वाली प्रॉपर्टी। लास्ट से मेरा क्या मतलब है कि अगर किसी चीज को हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, खोलेंगे, जज करेंगे, तो अल्टीमेटली वो एटम्स के बाद चार्जेस की बनी हुई है। जैसे कि एटम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत हिंट होगा क्योंकि ये चीजें आप 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हो। लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक का मतलब होता है वो लास्ट प्रॉपर्टी, वो वाली बेसिक प्रॉपर्टी कि जहां से वो चीज शुरू होती है, कि हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ वो मैटर की स्टार्टिंग उस चीज से हुई होगी और उसका नाम था एक चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सेकंड हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। बेटा दो तरह के चार्ज होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या इफेक्ट डालता है, नेगेटिव पॉजिटिव पे क्या डालता है, इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव पड़ा हो या नेगेटिव के सामने नेगेटिव पड़ा हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व हुई, क्यों होता है ऐसा, ये हम स्टडी करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, लेकिन थोड़ी आगे जाकर इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझा पाएंगे कि क्या चीज है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले हमें कूलम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझा पाऊं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें अच्छे से स्टडी करना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज होगा, एनी बॉडी हैविंग चार्ज, किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो उसके पास मास भी पक्का होगा। चार्ज है तो मास भी पक्का होगा। यानी कि कोई भी चार्ज बॉडी है या कोई भी पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास चार्ज है तो मास भी होगा। प्रोटॉन अगर चार्ज है तो मास भी होगा। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर हम कहें किसी के पास मास है तो चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन के पास मास होता है लेकिन चार्ज जरा सा भी नहीं होता, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर में न्यूट्रल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्जेस के बारे में, चार्जेस स्पीड से इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह बच जाएगी, वहां पे कुछ और लिखेंगे। चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धकेल रहे हो, कहीं से वेलोसिटी देके उसको चला दिया, और उसी तरफ उसी इलेक्ट्रॉन को आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा विच इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम, ये इसका चार्ज होता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव होता है इसका। ठीक है, तो इस चार्ज की या इस वैल्यू पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आगे देखा जाए तो एक खास प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। यानी कि हमारे हाथ में नहीं है कि हम चार्ज को पैदा कर सकें या चार्ज को खत्म कर सकें। चार्ज किसी बॉडी में है तो नेचर की तरफ से है, नहीं है तो भी नेचर की वजह से। यानी कि अगर बॉडी न्यूट्रल है तो भी नेचर की बदौलत, अगर चार्ज है तो भी नेचर की बदौलत। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक खास पॉइंट इसमें आता है बेटा कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा, मान लो ये एक सिस्टम है हमारे पास, मान लो इसमें मेरे पास चार्ज पड़ा है 1 कूलम। कूलम ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, इसमें +1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे कोई बॉडी है जिसपे +2 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे कोई बॉडी है जिसपे +5 कूलम चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो इस बॉडी में इस सिस्टम में विच इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट मतलब एक सिस्टम जिसको हमने सेपरेट करके रखा है कि हाँ इस पे स्टडी करेंगे, वो वाला आइसोलेटेड सिस्टम। अगर इसमें टोटल चार्ज देखा जाए तो कितना है, 5 + 1 + 2, यानी कि 5 1 6 तो 2 8, तो इस पे +8 कूलम चार्ज है इस बॉडी में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पे मैंने कुछ या इसके अंदर कुछ ऐसी इक्वेशंस हुई, कुछ चेंजेस हुए कि इनका चार्ज बदल गया, जैसे कि ये हो गया 3 कूलम एक बॉडी का, दूसरी का हो गया 4 कूलम, तो जरा बताओ कि जो एक बॉडी बची उसका चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो अगर टोटल चार्ज 8 कूलम था तो बाद में भी 8 कूलम रहेगा। और कैसे बनेगा देखो, 3 + 4 + x, 3 + 4 + x कम्स आउट टू बी 8 कूलम। अगर यहां से निकाले तो x की वैल्यू आएगी 1 कूलम, यानी कि ये चार्ज कौन सा है, 1 कूलम। ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या चीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज चल रही है चार्जेस की। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी फिक्स्ड अमाउंट में होना। क्वांटाइजेशन मींस किसी फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होना। अगर किसी बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस पे 10 नेगेटिव चार्ज है,
तो ये 10 जो है ये क्वांटाइजेशन बताता है कि उस पे ये फिक्स चार्ज है जो कि 10, यानी कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 10 नेगेटिव चार्ज वाली कोई उसके पास चीज है जिसकी वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है, तो मैंने इसको 2 कूलम चार्ज और दे दिया, तो उसके पास बच जाएगा 3 कूलम चार्ज पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस वाला दिया है। अब एक बॉडी है जिसके पास 5 कूलम चार्ज है, उसमें से मैंने 2 कूलम चार्ज निकाल दिया, तो मेरे पास बचेगा +3 कूलम चार्ज उस बॉडी के पास। लेकिन एक बात नोट कीजिए, अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी के पास 10 कूलम चार्ज है, उसमें से 0.5 कूलम चार्ज निकाल दिया, तो उसमें से 9.5 कूलम बचेगा। जी नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। चार्ज बेटा होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर यानी कि n से डिनोट करेंगे। अब या तो बॉडी को चार्ज दो ही मत, या तो बॉडी को कोई भी हमने चार्ज नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो 0, या तो बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे या 4 देंगे या 5 देंगे एंड सो ऑन। तो इसका ये मतलब है कि बॉडी को हम चार्ज अगर देना चाहते हैं या उससे चार्ज लेना चाहते हैं तो हमें किसी फिक्स्ड अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट में चलना पड़ेगा। कोई नंबर है जिसके आधार पे, जिसके रेफरेंस में हमें चार्ज देना है या चार्ज लेना है। हम अपनी मर्जी से 0.5 0.6 नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी को हम आधा आधा नहीं कर भी दें, बॉडी को आधा कर दें, पौना कर दें, सवा कर दें, लेकिन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे नंबर की फॉर्म। सो चार्ज का क्या मतलब बेटा? या तो बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज होगा या 2 कूलम या 3 कूलम या 4 कूलम अप टू सो ऑन या n कूलम। तो ये n तो एक नंबर हो गया। अब बॉडी के पास चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, यानी कि अगर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज है या बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर बोलोगे बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, और यही बॉडी का टोटल चार्ज बन जाएगा। सो आई कैन राइट Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, कि बॉडी के पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है या 4 है या 100 है। अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन है या उससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं तो बॉडी में या तो नेगेटिव साइन आएगा, चार्ज आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस लगा देंगे। वेयर Q इज द चार्ज ऑन बॉडी, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो चार्जेस होते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, और E होता है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल मतलब जो चार्ज की वैल्यू है, फंडामेंटल चार्ज वैल्यू, और जो होती है हमारी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वांटाइजेशन के बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और एकमात्र क्वेश्चन जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कैन चार्ज ऑफ 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी और नॉट, कि किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूं। कहते हैं किसी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो हम सपोज करेंगे कि उस बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे लेट चार्ज ऑफ बॉडी बी 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन Q की वैल्यू कितनी है? n, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब देखेंगे कितना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। अब n की वैल्यू पता नहीं, E की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 व्हिच इज 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। बच्चे ये कट गया, बचा क्या? n इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 1.6। इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे पॉइंट खत्म होगा तो ऊपर आ जाएगा 16/80। इसको सॉल्व करो। 4 4 जा 4 2 जा 4 5 जा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 5 व्हिच इज ए होल नंबर।
यानी कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और ये एक होल नंबर है, दिस मींस चार्ज ऑन ए बॉडी इज पॉसिबल, यानी कि बॉडी पे इतना चार्ज क्या है, पॉसिबल। क्लियर? इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त और अपने नेक्स्ट लेक्चर में और वीडियो में मैं आपको चार्ज को ट्रांसफर और इंड्यूस कैसे किया जाता है दूसरी बॉडीज पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो चार्जेस के लॉज हैं, जो बेसिक लॉ है, सबसे बड़ा लॉ कूलम्स लॉ, उसको डिटेल में स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हम बोर्ड लेवल के हिसाब से और थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा और सारे नोट्स बोर्ड पे आपको प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।